यूनिट में लेना है ना, ऐसा यूनिट में लेना, ठीक। तो 1/2 मास दिया हुआ सर, मास कितना दिया हुआ सर 500 ग्राम, कितना दिया हुआ 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम मास दिया हुआ, ठीक। अब वेलोसिटी दिया अभी थे, वेलोसिटी अब बाबू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये ध्यान देना, वेलोसिटी कितना दिया 40 सेंटीमीटर दिया है ना, पर सेकंड स्क्वायर दिया, पर सेकंड दिया हुआ, ठीक। तो यहाँ तक तो समझ में आता है सर, यहाँ तक तो समझ में आता है, 40 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है ना, ठीक सर। तो यहाँ पे बाबू अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना बाबू, तो आपको मास को किस में लेना बाबू, ये भी निकालोगे गलत नहीं होगा है ना, गलत नहीं होगा है ना, गलत नहीं होगा, लेकिन हम लोग मास को किस में ले लेंगे, केजी में ले लेंगे। तो 1/2 500 हो गया है ना, है ना। तो केजी में अगर लाना है, ग्राम से केजी में लाना है, तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड दोगे, तो ये किस में हो गया, केजी में हो गया। 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को किस में लेना, मीटर में लेना, मीटर में लेना। तो सेंटीमीटर है बाबू, मीटर में लाओगे तो 100 से डिवाइड दोगे, इसमें अब कोई बच्चा वाला तो बच्चा है नहीं बाबू, है ना, बच्चा वाला क्लास तो है नहीं सर के तोड़ तोड़ के बताइए। ये ऊपर क्या हो गया बाबू, मीटर हो गया, नीचे क्या हो गया, सेकेंड हो गया है ना, एलसी सेकेंड हो गया, ठीक सर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 जीरो से यहाँ मर गया, 1 जीरो 2 जीरो यहाँ मर गया, ठीक है बाबू, अच्छी बात है। 520 जा 5 4 जा 20 कितना होगा बोला, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 है ना, हाँ सर, डिवाइडेड बाई बाबू 10 10 100, आइए 200 हो गया ना, ये 200 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया सर, भी स्क्वायर है ना बोला, हम लोग क्या करेंगे, भी का स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना है ना, ध्यान देना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो 40/100 करेगा, तो एक बार और 40/100 करना पड़ेगा आपको, एक बार और क्या करना पड़ेगा, 40/100 करना पड़ेगा है ना, 40/100 इंटू मीटर स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कितना, सेकेंड स्क्वायर, ठीक, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, है ना, अच्छी बात। नेक्स्ट बोला, अब इसको कैंसिल आउट करो, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, और बाबू देखो कैसे कैंसिल आउट करोगे जी, ये 2 है बाबू, ये 10 है ना, और यहाँ पे 4 है, 2 से बाबू ये 2 टाइम में, चलो अच्छी बात है, ये 5 से भोला 2 टाइम में, ये 2 से भोला 2 टाइम में, मैंने कट पीट के सब कितना आ जाएगा सर, कट पीट के कितना आ जाएगा, ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 25 आ जाएगा, 1/25 आ रहा है, कट पीट के कितना आ रहा है बाबू, 4 से ये 2 से काटो बाबू 5 हो जाएगा, ये 2 से काटो 2 हो जाएगा, 2 से ये 5 हो जाएगा, मतलब कितना आ रहा है शैतान, 1/25 आ रहा है, 1 कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या लोगे, केजी लोगे, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखोगे, जूल में लिखोगे, जूल में लिखोगे तो 1/25 जूल हो गया, जूल हो गया, जूल हो गया। इसको करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 04 जूल आ जाएगा, जूल आ जाएगा है ना। तो जब भी बाबू क्वेश्चन रहेगा तो यूनिट हम लोग किसमें सोल्व करना, ऐसा यूनिट में। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलो होता है, किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी का ऐसे मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर में करो, अभी स्क्वायर इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई किया, लिखे जल्दी से लिखे बाबू। नेक्स्ट समझना, पोटेंशियल एनर्जी समझना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझना, इसको समझिए। धर्मवीर भोला कैमरा डाउन कीजिए बाबू, शिवानी शिवम बाबू, बोलो। यस सर। हाँ बोलो ना, बोलते हैं बोलो ना, जल्दी लिखे बाबू, ये सब का शैतान शादी कब तक रहेगा जी, अभी बहुत ये शादी ब्याह चल रहा है ना, रोड पे जाइए तो खाली बाजा जयमाला है ना, यही होती ही रह रहा है। काइनेटिक इससे अभी हम लोग और सारा क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे ना, और क्वेश्चन करेंगे, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या बाबू पोटेंशियल एनर्जी समझो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसको समझना, इसको समझना, ठीक है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में वो अगर मोशन के कारण एनर्जी आ रहा है, मोशन के कारण एनर्जी आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे ना। मोशन के कारण अगर जो एनर्जी डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे ना, वो दिखाए हुए थे बॉल वाला एक्सपेरिमेंट करके कि नहीं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो, है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट में बाबू उसका शेप चेंज हो रहा है या उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसके कारण जो एनर्जी होगा, उसके कारण जो एनर्जी होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट हो अगर उसका क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है,
या क्या हो रहा है वो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बोला, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो उसके कारण जो एनर्जी डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे सर एग्जांपल क्या हो सकता है, सर एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल बाबू देखो कुछ नहीं होगा, है ना, समझो समझो समझो, है ना बाबू, समझने की कोशिश कीजिए। मान लो बाबू ये है ना, तो ये इसको अर्थ के सरफेस पे नीचे रख दो, अर्थ के सरफेस पे रख दो। मान लो मेरा हैंड ही क्या है बाबू, मान लो हैंड मेरा क्या अर्थ के सरफेस पे है ना, अर्थ के सरफेस पे, या बाबू शांति से समझना, है ना, शांति से समझना। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है बाबू, यही ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब इसको यहाँ पे रख दो, ठीक, और इसी को ग्राउंड मानो, इसी को हम लोग क्या मानेंगे, ग्राउंड मानेंगे, है ना। तो अभी इसके पास कोई एनर्जी नहीं है ना, ये ग्राउंड है बाबू, है ना, मान लो इसी को ग्राउंड है, यहीं पे आप खड़े हो, है ना, खड़े हो, तो इसके पास अभी क्या है, कोई एनर्जी नहीं, कोई एनर्जी नहीं। अब इसको धीरे धीरे क्या करो, ऊपर उठाओ, धीरे धीरे क्या उठाओ, ऊपर उठाओ। तो इसका क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका चेंज क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। निको वीडियो ऑन करो बाबू, निको, इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। तो इसका क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, पोजीशन चेंज हो रहा है ना, पोजीशन चेंज हो रहा है ना। तो जैसे पोजीशन चेंज हो रहा हो, तो इसमें एक एनर्जी आ गया, इसमें एनर्जी स्टोर हो गया, इसमें क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया। तो जो एनर्जी इसमें स्टोर हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। हमको नहीं विश्वास होता कैसे एनर्जी स्टोर होगा सर, नहीं विश्वास होता, नहीं ना विश्वास होता है। इसको इतना दूर रखो, ठीक, और नीचे हैंड रखो, और ऊपर से इस पे गिराओ, फिर देखो वो कैसे आपका ये शुरू होता है ना, कैसे शुरू होता है। मतलब वो यहाँ पे रखा हुआ, वो आपका भी हैंड यहाँ पे वो है ना, तो ये आप पे वो उतना कोई ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, ठीक। तभी इसके पास हम लोग कह सकते हैं कोई मैंने कोई टाइप का एनर्जी नहीं। इसी को अर्थ सरफेस मान लेते, तो इसी को अर्थ सरफेस मान लो, ठीक। अब इसको धीरे धीरे क्या करो, ऊपर उठाओ, ठीक। अब इतना दूर से अपने हैंड पे गिराओ, इतना दूर से गिराओ, ठीक, गिरा हल्का छोटा, इसको और ऊपर उठाओ। अब इतना दूर से अपने हाथ पे गिराओ, है ना। तो जैसे इसको यहाँ से यहाँ उठाए बाबू, जैसे इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे उठाए, तो इसमें एक एनर्जी डेवलप हो गया, एक एनर्जी स्टोर है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तब इसको आप छोड़ोगे ना, वो जैसे आप इसको छोड़ोगे ना, तो आपके हाथ पे क्या लगेगा, चोट लगेगा। तो ये चोट क्यों लगता है सर, क्योंकि ये अपना एनर्जी आपके बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करता है। इसको और ऊपर उठाओ, इसको और ऊपर उठाओ, इसको और ऊपर उठाओ। अब यहाँ से छोड़ो, अब इसको यहाँ से छोड़ो अपने हाथ पे, ठीक। तो क्या लगेगा, चोट लगेगा, चोट लगेगा। इसको इतना दूर से छोड़ो तो हाथ पे क्या लगेगा, चोट लगेगा। हमको नहीं विश्वास होता है, नहीं विश्वास होता है ना, तो एक ईटा उठाना, ईट ब्रिक्स जिसको कहते हैं। अब अपने हाइट इतना उठाना, अब अपने फिर पैर पे गिराना उठा के, ठीक है ना, फिर देखना कि विश्वास नहीं होता, कैसे विश्वास जगता है ना, ठीक है ना। कुछ मत करना शैतान, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फील करना होगा कि कितना होता। तो जमीन पर से एक ईटा उठाओ, है ना, 4-5 केजी का लगभग होता है बाबू, और उसको फिर अपने पैर पे गिराओ। फिर बाबू आपको फील होगा, है ना, कि कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है ना, एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में बाबू क्या हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन नीचे से उठा के हमने ऊपर लाया, पोजीशन चेंज हुआ। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ना, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। या उसका क्या हो जाएगा, वो शेप चेंज हो जाए, शेप चेंज कहने का मतलब क्या वो, स्प्रिंग लो, क्या लो बोला, स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग लीजिए, है ना, स्प्रिंग लीजिए। और स्प्रिंग के द्वारा एनर्जी अगर कोई बाबू चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, उसको भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे बोला, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक। ठीक बोले मेरे, जी क्या क्या है, ठीक है बोला। ये आपका स्प्रिंग है ना, ये आपका क्या स्प्रिंग है, ठीक है ना। तो इसको पकड़ के खींच दो। पहले नॉर्मल स्टेट में रखोगे तो स्प्रिंग कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। नॉर्मल स्टेट में रहोगे तो क्या होगा, ऐसे रहेगा, है ना। ये बाबू फाइबर वाला स्प्रिंग है ना, नॉर्मल रखोगे तो ऐसे रहेगा सर। अब इसको पकड़ के क्या करो, इस तरह से यहाँ पे इसको खींच दो, है ना, ठीक है, छोड़ दिया, ठीक बाबू। तो अभी इसमें बाबू ये क्या आ गया, एनर्जी स्टोर हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया, यानी इसमें क्या हो गया, अब एक एनर्जी स्टोर हो गया ना, एनर्जी स्टोर हो गया। तो ये जो एनर्जी स्टोर, इसका शेप चेंज हुआ ना, वो पहले नॉर्मल क्या था सर, ऐसा था, नॉर्मल ऐसा था। इसको यहाँ से ऐसे किया, तब ये स्प्रिंग का क्या हो गया, शेप हो गया, इनलोंगेट इनलोंगेट हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। अब इसको यहाँ से पकड़ के छोड़ो, देखो पीछे आ जाता है, पीछे आ जाता है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर है, ऐसे जो मैंने उसका शेप और पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे ना। तो वही लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ, है ना, वही लिखा हुआ और कुछ नहीं, इंग्लिश में वही लिखा हुआ है ना, ठीक है ना बाबू। द एनर्जी बाबू ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और शेप, उससे पोजीशन और शेप के कारण जो एनर्जी बाबू क्या हो रहा है ना, जो एनर्जी बाबू है ना बाबू, जो एनर्जी है ऑब्जेक्ट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन और उसका क्या होना चाहिए, शेप चेंज होना चाहिए ना, ठीक, ठीक बाबू। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है
तो ग्रेविटी के कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटी के विरुद्ध, ग्रेविटी के अपोजिट आप उसको क्या करो, ऊपर लेके आ रहे हो, ग्रेविटी के विरुद्ध उसको क्या लेके आ रहे हो, ऊपर लेके आ रहे हो, है ना, ग्रेविटी के विरुद्ध, अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, है ना। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, जो एनर्जी स्टोर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब क्या सर, ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे ऊपर लेके आ रहा है ना, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो इसका आप लोग को एक्सप्रेशन पढ़ना रहता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, कुछ होने होता है ना, कुछ होने, जो आपको बर्डन निकाले थे ग्रेविटी फोर्स के कारण, वही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, है ना, mgh, है ना, जो ग्रेविटी के दानों बर्डन निकाले थे ना, तो वही एक्सप्रेशन है। देखो एक्सप्रेशन में क्या करना बोला, ये टॉपिक खत्म होगा तो फिर एक आध 2 दिन खाली न्यूमेरिकल चलेगा, फिर थोड़ा सा पावर बच गया, है ना, पावर बच जाएगा। और आप लोग को किसी भी बुक से डाउट रहेगा तो बताइएगा। एक से उसका है, शिवम का सिंगेज वाला है बुक है, सिंगेज में दिया बाबू, शिवम एनर्जी बाबू को नहीं दिया हुआ है, शिवम भोला, शिवम ये भोले, यस सर। दिया वर्क पावर एनर्जी बाबू, यस सर। चलो अच्छी बात है। टाइम नहीं बच रहा है बाबू, डीपीएस बनवाना है आप लोग के लिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, हर एक चैप्टर का एक डीपीएस बन जाएगा ना, 50-50, 100-100 क्वेश्चन का, जितने भी तरह के क्वेश्चन टाइप होते हैं, ठीक, तो अच्छा रहेगा, उसी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सारे बुक का कॉम्बिनेशन, एलियन का, रेजोनेंस का, जहां जहां कोचिंग है सारे बुक का असाइनमेंट सब मटेरियल मंगवाएंगे सब लोग। देखो तो इसी का एक्सप्रेशन निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं कुछ नहीं, मान लो कोई बॉल है, क्या बोला, कोई बॉल है, कोई बॉल है ना, कोई बॉल है, मान लेते बाबू क्या है, कोई बॉल है ना, जैसे मान लेते बाबू क्या है, एक बॉल यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक बॉल हो गया, ठीक, ठीक सर, एक बॉल बाबू और है, एक बॉल क्या है, एक बॉल बाबू क्या है और है, एक बॉल और है ना, एक बॉल और है, ठीक, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मान लेते बाबू मेरा ये अर्थ सरफेस है, समझो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, यहाँ पे एक बॉल रखे हुए हैं, ठीक, इस बॉल को बाबू पकड़ के बाबू है ना, यहाँ पे बाबू हाइट एच पे, ये बॉल है बाबू, बॉल पोजीशन ए पे है सर, एक बॉल क्या है, पोजीशन बी पे है, एक ही बॉल है, एक ही बॉल है, इसी बॉल को क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहा हूँ, बॉल बी को धीरे धीरे क्या ला रहे हो, नीचे लेके आ रहा है ना, ठीक बाबू, तो इसका कुछ हाइट होगा शैतान, ठीक सर, मान लेते हैं हाइट कितना एच है, अरे शैतान कुछ नहीं किया, एक बॉल यहाँ पे रखे सर, है ना सर, इसको धीरे धीरे पकड़ के नीचे लेके आओ, एक बॉल यहाँ पे है ना बाबू, ठीक सर, हाँ सर है सर, अब इसको इसी बॉल को पकड़ के इमेजिन करो, क्या ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, नीचे मत आ जाना, ठीक, ये बॉल है, इसको पकड़ के क्या लाओ, धीरे धीरे नीचे लाओ, धीरे धीरे नीचे लाओ, धीरे धीरे नीचे लाओ, है ना, तो ये बॉल क्या करा, आपके हाथ पे वर्क करेगा, ये बॉल क्या करेगा भोला, आपके हाथ पे क्या करेगा, वर्क करेगा, तो बॉल बाबू आपके हाथ पे कितना वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, बॉल का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। हमको बॉल का पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी बाबू अर्थ सरफेस, बाबू अर्थ सरफेस पे, अगर बाबू अर्थ सरफेस से एच हाइट पे कोई बॉल है, तो ये बॉल बाबू आपके हैंड पे कितना वर्क कर रहा है, वही मेरा क्या कहलाएगा, इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, ठीक, तो यहाँ पे बॉल रखो, इसको धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे क्या करो, मूव करो, तो बॉल बाबू आपके हैंड पे वर्क करेगा, तो बॉल आपके हैंड पे कौन सा फोर्स लगाएगा सर, कितना फोर्स नीचे लगाएगा, जितना ये बॉल का बाबू ग्रेविटी, इस पे ग्रेविटी फोर्स लगेगा, अरे शैतान बॉल का कुछ मास होगा ना, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, है ना, ठीक, तो इसका नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, इसका मास इंटू नीचे, तो बॉल बाबू नीचे कितना लगा रहा है, ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे आ रहा है ना, तो यही बॉल आपके हाथ पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स, तब फोर्स आई इंटू कितना, डिस्प्लेसमेंट एच, सुने, तो mg इंटू एच मेरा क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी देगा, पोटेंशियल एनर्जी देगा, है ना, mgh मेरा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बाबू, मतलब कुछ नहीं बाबू, ये बॉल का मान लेते बाबू, बॉल का मास कितना शैतान, बॉल का अगर मास मान लेते बाबू कितना है सर, m, तो नीचे इस पे फोर्स कौन सा लगेगा सर, mg लगेगा, मान लो इसको हैंड में पकड़ के लेके आ रहे हो, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा, ठीक है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर, h डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बर्डन कितना हो जाएगा सर, mgh हो जाएगा, है ना, mgh हो जाएगा, ठीक, तो यही आपका क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, यही क्या बनेगा बोला, पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी बनेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, ठीक है ना, तो वही लिखा हो, वही किए बाबू, लेट ए बॉल ऑफ मास बाबू, मास ऑफ m बाबू, विच इज बाबू एट ए हाइट h फ्रॉम बाबू a, कोई बॉल m है सर, जिसका मास m है, जो क्या अर्थ सरफेस से क्या a
एच हाइट पे है ना बाबू, है ना बाबू। नाउ ब्रिंग द बॉल बाबू डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, यहाँ से क्या लेके यहाँ आ जाओ, बी से ए पोजीशन पे लाओ, बी से कहाँ लाओ, ए पोजीशन पे लाओ, ए पोजीशन पे लाओ, है ना, ए पोजीशन पे लाओ, ठीक। नाउ है ना, ठीक है ना बाबू। बी से कहाँ लाए सर, ए लाए, तो बर्डन बाई बाबू, है ना, यहाँ से इसे बर्डन निकालेंगे, बर्डन निकालेंगे, द बर्डन बाबू, द बर्डन बाबू, द बर्डन बाबू, द बर्डन बाबू। कहाँ गया मेरा धर्मवीर, धर्मवीर कैमरा डाउन करो बाबू, फिर ये सो गया। अनुज कहाँ भागा हुआ है जी, अनुज सर यहीं पर तो। और कैमरा डाउन कीजिए, ए धर्मवीर बाबू कैमरा डाउन करो, इस शैतान सब सो जाता है बाबू, फिर बाद में नहीं समझ में सर, नहीं आता। नहीं। नहीं बाबू विश्वास नहीं बाबू, आप लोग फिर सो जाते हो, फिर बाद में समझ में नहीं आता, फिर कंप्लेन आता सर कि सर नहीं समझ में आता। ऐसा थोड़ी है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस पढ़ाते नहीं, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सा लैंग्वेज है। और कैमरा डाउन कीजिए बाबू धर्मवीर, इस सबका स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो हम ही बर्बाद हो जाएंगे। धर्मवीर कैमरा ऑन करने का है, शैतान वीडियो बंद करने नहीं क्या है, सूद क्या पढ़ रहा है। नेक्स्ट द बर्डन बाय बाबू, द बर्डन बाय बॉल बाबू, बाय बॉल। कोई मोह माया नहीं, पढ़ाई में कोई मोह माया नहीं, कोई आराम नहीं। द बर्डन बाय बाबू, बॉल बाबू, बॉल बाबू, बॉल है ना, बॉल बाबू ऑन हैंड बाबू, है ना, हाथ पे बाबू बॉल के द्वारा किया गया वर्णन कितना सर, कितना लगेगा, ग्रेविटी फोर्स बाबू mg इंटू कितना होगा h हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा mgh हो जाएगा, mgh हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा mgh हो जाएगा, है ना, mgh हो जाएगा, ठीक, ठीक सर, ठीक सर। तो यह बाबू जितना वर्क करेगा वही आपका क्या हो गया बाबू, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मान लेते हैं बाबू लेट बाबू पोटेंशियल एनर्जी, लेट पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है जी, आसान सा है, हो गया आपका काम। लेट पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज यू बी एंड बाबू ए पोजीशन का कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड बाबू पोटेंशियल एनर्जी लिखो सेता, पोटेंशियल एनर्जी बाबू एट बाबू ए इज यू ए, ये यू बी है, यू बी है, यू बी है, यू ए है, तो इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना सर, ये जो mgh हो रहा है बाबू, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी इससे कितना ज्यादा, mgh ज्यादा, mgh ज्यादा, mgh ज्यादा, तो इन दोनों के पॉइंट के जो बीच का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, वही आपका क्या देगा, बर्डन देगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब कुछ नहीं कहना चाह रहा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू, ठीक, बराबर कितना है सर, mgh है, mgh, ठीक। नौ, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसे डिफाइन होता है, चेंज डिफाइन होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट का हम लोग निकाल ही नहीं सकते, एक पॉइंट का नहीं निकल सकता, हमेशा क्या निकलता है, रिस्पेक्टिव निकलता है, चेंज निकलता है, चेंज निकलता है। दो पॉइंट के बीच का हमको पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम लोग फाइंड करते हैं, एक पॉइंट का नहीं फाइंड आउट करते हैं, मतलब एक रेफरेंस लेना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बाबू आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, है ना, रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो जहाँ पे जिस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस लेते हैं वहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट मेरा ए है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक रेफरेंस हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में, अरे शैतान जैसे आप सुंदर हो, है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में, किसी एक का रेफरेंस लोगे तभी ना आप सुंदर बनोगे बाबू। हो सकता है बाबू कोई बहुत सारा ऐसा भी जो आपसे भी सुंदर, आप पढ़ने में तेज हो, है ना, तो किसी का एक का तो रेफरेंस करो ना कि हम राम से पढ़ने में तेज है ना, हम श्याम से पढ़ने में तेज है ना। तो उसी तरह वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको एक रेफरेंस जरूरत होता है ना, मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, जब भी निकालते हैं चेंज निकालते हैं ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये पोजीशन क्या हो गया, ग्राउंड सरफेस हो गया। ये मेरा क्या, मान लो ये ग्राउंड है, है ना, ग्राउंड है। तो ग्राउंड का जनरली हम लोग पोटेंशियल क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, जीरो लेते हैं, जीरो लेते हैं, है ना। नेक्स्ट बोला सर वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है बस सर, नेट पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पे बोला सर जो लिखे नहीं सर नेट पोटेंशियल, उस वहाँ पे एनर्जी होगा। लेट पोटेंशियल एनर्जी, इससे रिलेटेड हम आगे आप 11 में जाओगे बाबू, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस पे डिफाइन होता है, एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करता है ना। जैसे बाबू मान लो शैतान मेरे हम लंबा है, तो किसके, हम मोहन शेर क्या है, लंबा है, तो मोहन क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, है ना। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो किसी एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ता है ना, है ना। तो मान लेते यही मेरा जो ग्राउंड सरफेस है, इसी को रेफरेंस मान लेते हैं। तो जिसको रेफरेंस मानते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा तरीका है ना, माना जाता है हार्ड एंड फास्ट नहीं, तो वहाँ का पोटेंशियल क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं ना। ये मेरा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रेफरेंस हो गया।
रेफरेंस मतलब कहाँ से, किसके रिस्पेक्ट में आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो। कोई पॉइंट ए से निकालेगा, कोई कहेगा हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एक हाइट है, तो यहाँ से निकालोगे तो कुछ और हो जाएगा क्योंकि हाइट चेंज हो जाएगा। कोई बोलेगा हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, शांति से समझना। पोटेंशियल एनर्जी मेरा हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो हाइट आप जैसे जैसे चेंज कर दोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राउंड सरफेस ले लेते हैं और जिसका पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से बाबू जितना हाइट है उस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh हो जाएगा, mgh हो जाएगा ना। हमेशा ध्यान देना, एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग जरूर लेते हैं ना। हम रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, जरूर एक लेंगे ना। लेट बाबू, लेट बाबू पॉइंट ए इज रेफरेंस पॉइंट। लेट बाबू पोजीशन ए बाबू, पोजीशन ए इज रेफरेंस पॉइंट। ये 30 कहाँ रह गया, शैतानी सब पढ़े वाला है ये नहीं बाबू। ये मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो जो रेफरेंस पॉइंट लोगे जनरली वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे, है ना। यहाँ पे इसको रेफरेंस पॉइंट माने, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी at A is 0. That is potential energy at A इंक भी खत्म हो गया, इक्वल टू कितना, 0। सर ये यू क्या होता है सर यहाँ पे? अरे पोटेंशियल एनर्जी को यू से इंडिकेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के से इंडिकेट करते हैं, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को यू से इंडिकेट करते हैं। और ए कहने का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया। बी कहने का मतलब क्या हो गया, पोजीशन बी हो गया। यहाँ पे, यहाँ से ए से बी की कुछ दूरी होगा ना, तो उसको कोई पॉइंट से रिलेट करोगे ना, तो यहाँ पे पोजीशन बी मान लेते हैं। और ये ग्राउंड सरफेस को क्या मान लो, ए मान लो, ए मान लो, है ना। ग्राउंड सरफेस को क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है। तो यू पोटेंशियल एनर्जी, बी का पोजीशन, और ए फॉर ए पॉइंट, ए का पोजीशन, ठीक। नेक्स्ट बोला, इसलिए बाबू यू बी माइनस यू ए बराबर कितना पोटेंशियल एनर्जी है सर, mgh है। यू ए की वैल्यू कितना सर, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ले तो वहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, 0 मानेंगे। तो यू ए 0 हो गया, इसलिए यू बी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो यही आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, यही बाबू क्या, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बाबू, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। at height h above the ground surface। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज निकालेंगे, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। एगो गया कौन जी, शिवम, शुभ है, धर्मवीर है, शिवानी है, अनुज है, आनंद है, सौम्या है, लिखे बोला। जल्दी लिख, जल्दी लिखे। पहले क्या होगा, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, एलकेजी वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अब इस पे क्या होगा, ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। आप लोग बाबू गुलेल देखे होगे, गुलेल में कौन सा पोटेंशियल, कौन सा एनर्जी स्टोर होगा बाबू,
गुलेल देखे बाबू, सर गुलेल इलास्टिक कैटापुट। पोटेंशियल। हाँ, गुलेल को बाबू चलाओगे बाबू, है ना, तो वैसा एनर्जी बाबू जो पोजीशन या उसका शेप क्या होवे, चेंज होवे। पोजीशन और शेप चेंज होने के कारण जो एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे ना। तो गुलेल में क्या होता है, इलास्टिक होता है। गुलेल बाबू स्ट्रेच होता है ना जी, तो वो क्या होगा, इलास्टिक होगा, इलास्टिक नेचर का होगा। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ये हो जाएगा कौन सा एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग है बाबू, स्प्रिंग भी स्ट्रेचेबल होता है। स्प्रिंग को फैला दो बाबू, है ना, उसके बाद छोड़ो तो कंप्रेस होगा। तो फैलाने से बाबू या स्प्रिंग को कंप्रेस करने से उसमें भी क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। तो वहां पे क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्प्रिंग एनर्जी जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्प्रिंग एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट भोला, जल्दी लिखे बाबू। एक आगो एल के जी वाला क्वेश्चन बाबू कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया शिवानी? यस सर। चलो भोला, नेक्स्ट बाबू। धर्मवीर कैमरा डाउन करो, शैतान, ये तो हमेशा इससे शैतान परेशान हो गए। धर्मवीर बाबू, या धर्मवीर फिर सूत गया बाबू, अब इसको पीटना पड़ेगा जी, इस बिना। नहीं सोए सर। हाँ तो कैमरा डाउन कीजिए बाबू, फिर सामने रखे। होता क्या है बाबू, फिर बाद में पेरेंट्स सबका कंप्लेन आता, सर सब बचवा सब सो जाता सुबह पढ़ते पढ़ते, इसलिए कोई मर्सी नहीं बाबू। आशुतोष ऐसे ना आता था, आधा दिन लेट आता था, ये आता था वो आता था, फोन करे शैतान उठाता ही नहीं। 2 दिन तो छुट्टी मारता, 3 दिन मारता है। कंटिन्यूटी के साथ क्लास नहीं होगा बाबू तो कभी नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट मेरा भोला क्वेश्चन बाबू, अब इस पे हम लोग रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सर, उसके बाद मेरा कौन बच जाएगा, पावर टॉपिक बच जाएगा, है ना, पावर टॉपिक बच जाएगा। ठीक बाबू, एन ऑब्जेक्ट ऑफ बाबू, क्वेश्चन लिखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। शिवम बोला, आपके आपके बुक में जो भी है बाबू क्वेश्चन फोटो खींच के भेज दीजिएगा, सिंगेज वाला से भी बता देंगे कुछ कुछ क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास बाबू 1 kg, समझा शिवम? ठीक है सर। is raised to height h, its potential energy is increased by 1 joule. Find the height. ठीक, सब देखो क्वेश्चन समझाते हैं। इसी तरह चेहरा दिखा दिखा कर पढ़ना, लिखो फिर समझा रहे हैं। 130 शैतान सुतला ही रह गया। श्रुति अभी शादी में बिजी है। धर्मवीर, अनुज, अनुष्का, अनुष्का को शैतान ही है, समझ ही में नहीं आता उसको भी, बेसिक कमजोर रहेगा कहाँ से समझा। आनंद बोला जल्दी लिखा, वो जल्दी लिखा, समझाते हैं भलो। जल्दी लिखो बाबू। अच्छा निक्कू नहीं है बोलो। जल्दी भोला, जल्दी 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 लिखो। देखो क्या करा बाबू, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg रेज टू हाइट है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है बाबू,
कितना मास है सर इसका 1 kg मास है ना, 1 kg मास है। और इसको कहाँ किया, रेज किया गया, हाइट कहाँ किया, एच तक रेज किया गया, एच तक उठाएगा है ना बाबू। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बाई कितना 1 जूल। यहाँ से बाबू है ना, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को बाबू यहाँ तक उठाया जा रहा है, तो पहले जो भी यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी था उससे कितना बढ़ गया, 1 जूल एनर्जी ज्यादा बढ़ गया, 1 जूल क्या हो गया, बढ़ गया, 1 जूल बढ़ गया। तो कह रहा है वो कितना हाइट उठाया गया है ना, ये हाइट आपको कितना उठाया गया, हाइट कितना उठाया गया, हाइट कितना उठाया गया, यही आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। ठीक है, तो देखो बाबू मान लेते बाबू यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो यहाँ बाबू है ना, यहाँ से यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो है ना, तो यहाँ का अगर रेफरेंस मेरा मान लो ग्राउंड है, तो ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, अगर 0 मान लेते तो यहाँ से यहाँ तक उठाने में कितना बर्डन होगा सर, कितना बर्डन होगा, जितना वर्क होगा वो ग्रेविटी के द्वारा, वही मेरा क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक उठाने में कितना वर्क होगा सर, ग्रेविटी फोर्स इनटू क्या होगा, हाइट h होगा, ग्रेविटी फोर्स mgh होगा। और वही mgh का बाबू सिंस बाबू पोटेंशियल एनर्जी है बाबू, पोटेंशियल एनर्जी मेरे p क्या होता है, mgh होता है, mgh होता है ना। ठीक सर, और ये पोटेंशियल एनर्जी बाबू कितना दिया हुआ सर, यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 1 से क्या हो गया, बढ़ गया, 1 जूल से क्या हो गया, बढ़ गया। 1 जूल से बढ़ने का मतलब क्या, पहले जो भी पोटेंशियल एनर्जी था उससे क्या होगा, ये बढ़ गया, 1 जूल क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। तो पहले मान लो तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा ग्राउंड पे क्या था सर, 0 था, तो अब एक क्या होगा, बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी था सर mgh है ना, mgh इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 जूल के बराबर हो जाएगा। इसी का वैल्यू यही ना पाओ, यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सर, mgh होगा, mgh। और वो कितना है सर, 1 जूल हो गया, कितना हो गया, 1 जूल है, 1 जूल है ना, 1 जूल है। ठीक, अब यहाँ से क्या करो सर, m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, h की वैल्यू निकाल लो है ना। m की वैल्यू कितना है सर, 1 kg दिया हो सर, 1 kg का मास है सर है ना। g मेरा जानवे करते हैं सर 9.8 होता है, सारे बच्चे को g का वैल्यू याद होना चाहिए सर है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। और ये मेरा क्या हो गया, h हो गया, बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इधर क्या है, जूल है, ये यूनिट सब कैलकुलेट करोगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, 1, आई इधर जाएगा, 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 9.8 क्या जाएगा, इधर जाएगा। तो ये बाबू क्या है, 9.8 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, तो h का जो भी यूनिट आएगा किस में आएगा, मीटर में आएगा, जो भी यूनिट आएगा किस में आएगा, मीटर में आएगा। h हम लोग g का वैल्यू क्या लेंगे सर, 9.8 मीटर स्क्वायर। हाँ सर, जूल का यूनिट बाबू क्या, ऐसा यूनिट जो जूल लेंगे है ना, ऐसा यूनिट जूल लेंगे है ना, जूल लेंगे। ठीक, तो यहाँ से बाबू h की जो वैल्यू आएगा वो कितना, 1/9.8 मीटर हो जाएगा है ना, 1 मीटर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे शैतान, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 10/98 आ जाएगा। अब 10/98 आ जाएगा वो, तो एक जीरो पुट करो तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.100 हो जाएगा। तो 0 पॉइंट एगो जीरो, एगो यहाँ जीरो पुट करोगे ना जी, हाँ सर, तो 0.100 1 हो जाएगा है ना, 1 हो जाएगा बाबू, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आगे क्या आएगा जी, अरे डिवाइड करो ना शैतान मेरे, 98 से 10 को डिवाइड करो एक बार में, डेसिमल सर है ना, तो 0 सर, डेसिमल सर एक बार में सर, 98 सर, ये 2 हो गया सर, फिर 0 सर, फिर 0 सर। ठीक, ठीक सर, एक 0 और दो बाबू, ये 200 हो जाएगा, 0.102। ठीक, तो इतना मीटर आ गया, इतना मीटर मतलब कितना हाइट उठाए सर, वो 0.12 मीटर, सेंटीमीटर में लिखोगे तो कितना होगा, 10.2 सेंटीमीटर होगा। अगर हाइट निकालना चाहोगे तो 10 पॉइंट कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर क्या हो गया। हम लोग ऊपर उठाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा ना, 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड बाबू जल्दी लिखे भोला, स्कूल है सौम्या, यस सर। जल्दी बाबू जल्दी, एक आधो क्वेश्चन और करते हुए, बहुत टाइम बच रहा है हम लोग के पास। जल्दी लिखो जी, लिख लिया धर्मवीर, धर्मवीर यस सर। चलो, और आप लोग सिंगेज वाला बुक वाला फोटो भेज देना बाबू, जितना भी टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर डालेंगे। एगो क्वेश्चन बड़ा वाला बाबू, बड़ा वाला बाद में कल बताएंगे, आज बाबू नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू कल एक क्वेश्चन दिए थे शैतान, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच। देखो बाबू, मेरा बॉल नीचे गिर गया, ए बॉल इज बाबू ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच,
इसको बनाओ तो जल्दी से बाबू, हाइट कौन निकालता है, कौन क्वेश्चन, जल्दी से इसको बनाओ तो बाबू। A ball is dropped from height h, बाबू, कोई बॉल है बाबू, एच हाइट से गिराया जा रहा है, ठीक बाबू। When it reaches the ground बाबू, when it reaches the ground, when it reaches the ground बाबू, its velocity is velocity is 40 मीटर पर सेकंड। फाइंड द हाइट h, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, हाइट निकालना, फाइंड द हाइट h की वैल्यू निकालना। कोई बॉल है बाबू, हाँ सर है सर, h हाइट से गिराया जा रहा है बाबू, मान लो यहाँ से पकड़ के बॉल को गिरा दिया, जब ग्राउंड पे आया तो उसका वेलोसिटी टकराया कितना से, 40 मीटर पर सेकंड से हिसाब से, तो आपको हाइट निकालना, h निकालना, जल्दी निकालो शिवम बाबू, समय जल्दी निकाले शैतान, जल्दी भोले जल्दी भोले, जल्दी 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 बाबू, जल्दी जल्दी, कौन निकालता है, जल्दी निकालो शुभ बाबू, आनंद शैतान जल्दी निकालो तो। जल्दी भोले जल्दी 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 शुभ शैतान। आज कई तारीख है, संडे को लगता है शादी था क्या उसका। मीटर। कितना आएगा आनंद, सौम्या शैतान कितना आएगा बाबू, कितना है धर्मवीर, हो रहा है। हाँ इस क्वेश्चन में वो दोनों फार्मूला यूज करेंगे, है ना, दोनों यूज करेंगे। लीनियर इक्वेशन से भी बना सकते हैं सर, है ना, मोशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाबू, है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन बाबू, उससे भी हम लोग बना सकते हैं। देखो सर समझे बाबू, समझे बाबू, कोई बॉल है सर, कहाँ हाइट पे, एच हाइट पे, है ना शैतान, यहाँ पे कोई बॉल है, यहाँ से पकड़ के गिरा दिया, तो ग्राउंड से क्या होगा, टकराएगा, तो जब टकरा रहा है ग्राउंड पे आके टकरा रहा है तो कितना वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। अरे यहाँ से कोई हॉट से गिरा दो, ग्राउंड पे आके टकराएगा ना, तो कितना वेलोसिटी से यहाँ पे टकरा रहा है बाबू, यहाँ पे जो टकरा रहा है वेलोसिटी दिया हुआ सरफेस पे, v की वैल्यू दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है, जब टकराया उस समय वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक ठीक सर। तो कह रहा है कितना हाइट से गिराया गया बॉल को, ये हाइट h निकालना। तो जब यहाँ से बॉल को गिराया गया तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो, जब बॉल को गिरा रहे हो बाबू, बॉल के एम मास का अगर कोई बॉल है बाबू, है ना, उसको गिरा रहे हो तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वो हाफ mv² होगा, है ना, यही होगा ना मेरे ला काइनेटिक एनर्जी, हाँ सर काइनेटिक एनर्जी यही होगा, ठीक ठीक बाबू। आगे बाबू आपको पढ़ाएंगे बाबू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाएंगे, है ना। तो जितना यहाँ से बाबू, ग्राउंड से बाबू एट हाइट एज पे जो एनर्जी रहेगा, कोई बॉल है बाबू, यहाँ से उठा के यहाँ लेके गए, तो इस हाइट पे कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, बात समझना यहाँ पे भी एट हाइट एज पे क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कितना सर mgh है।
और यही पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बाबू यहाँ हाइट एज पे कौन सा एनर्जी है, बॉल एट रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया है ना, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। अब यहाँ से जैसे ही छोड़ेगा तो ये जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे शैतान काइनेटिक एनर्जी क्या है सर, जीरो है सर। यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, जीरो है सर। क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। यहाँ से पकड़ के छोड़ा 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 छोड़ा, यहाँ ग्राउंड पे आ गया, तो ये ग्राउंड पे हमको हाइट अब जीरो हो गया। तो यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो जो जो बाबू काइनेटिक एनर्जी यहाँ है बाबू, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी कितना है सर, mgh है, mgh। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना है सर, एट हाइट एज पे mgh है। यही पोटेंशियल एनर्जी आपको किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी को हम ना ही क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है बाबू, अल्टीमेटली क्या बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हाफ mv² बराबर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, mgh होता है ना, mgh होता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू mm कट गया, ठीक सर। और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, निकालो वैल्यू, v की वैल्यू दिया हुआ सर 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। g की वैल्यू 10 ले लेते, कैलकुलेशन आसान करना है सर तो 10 ले लो इंटू h। g की वैल्यू हम लोग दो बोले थे, 9.8 या 10 लेने से कैलकुलेशन मेरा आसान होता है, 9.8 लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होता है ना। बाकी आंसर उसी के आसपास आता है, 1/2 440 का 1600 हो जाएगा, 2 से 800 हो गया बराबर 10 इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। 0 0 कट गया है ना, यहाँ कितना होगा 800 होगा, यहाँ कितना होगा 800 होगा। तो 0 0 कट गया, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। अगर 9.8 लोगे तो 80 से थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, 80 मीटर हो जाएगा, है ना। मेरा 81 आ रहा है। हाँ 80 से ज्यादा अगर 9.8 लोगे तो ठीक, चलो ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, हाइट हो गया। 80 मीटर हाइट से क्या करा, गिराया जरा। अगर 9.8 लेके सोल्व करोगे तो ये 81.6 आएगा, 80.6 आएगा, है ना। ये हो गया बाबू, कब है सर, इफ बाबू जी की वैल्यू कितना है सर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बाबू 81.6 होगा, कब होगा सर, इफ जी बराबर कितना है सर, 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कौन सा सही है सर, दोनों सही है सर। क्वेश्चन में अगर 10 रहेगा बाबू तो आपको मेंशन क्या हो रहेगा, टेक जी द वैल्यू 10, नहीं मेंशन क्या हो रहेगा तो क्या लेना, 9.8 लेना। ठीक, मेंशन एक्चुअल वैल्यू मेरा 9.8 होता है, एक्चुअल वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। मेंशन क्या हो रहेगा तो 10 लेना, नहीं तो 9.8 लेके सोल्व कर। ठीक है बाबू, देखिए बोला चलिए भोले मेरे, कल हम लोग इस पर और क्वेश्चन कर लेंगे बाबू। समझ में आता है ना, धनुष शैतान समझ में आ रहा है बाबू, कि ऊपर ऊपर पार होता है जी, सर आ रहा है। पीछे वाला पूरा कंप्लीट होना